हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था और इस वाले लेक्चर में क्या देखने वाले हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये देखने वाले हैं। तो ठंड यहाँ पे बहुत तेज बढ़ चुकी है, तो जल्दी से देखते हैं हम लोग इसके जो फ्रैक्शंस होंगे। देखिए यहाँ पे कैसा होगा, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न उसमें आएगा, आंशिक भिन्न इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, जो कि एक रैशनल फंक्शन होगा, जिसमें px और qx दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, रैशनल फंक्शन होंगे। और यहाँ पे तब हम देखेंगे अगर इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आएगा p बाई क्यू के फॉर्म में और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे हम उसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे है हमारे पास 5 फॉर्म ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन कैसे हमारे रेशनल टाइप के हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना, देखिए पहला जो फंक्शन है वो है px अपॉन में q, px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इसका अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन का अगर फॉर्म बनाना होगा, ये है पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना। और ये है हमारा क्या, जिस तरीके का हमारे क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन होगा रेशनल फंक्शन, उसका क्या है, फॉर्म है। तो इसे हम किस तरीके से पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम पहले वाले को देखिए तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये आएगा हमारा, ए कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, ए अपॉन में जो यहाँ नीचे है उसको लिखेंगे एक्स माइनस ए, फिर प्लस बी कोई कांस्टेंट लेते हैं, बी अपॉन में ये जो यहाँ नीचे है एक्स माइनस बी, वो लिखेंगे। आगे बात समझ में, इस तरीके से इसको किया। अब ये दूसरे वाले का देखते हैं, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर वाला फॉर्म आएगा तो उसमें स्क्वायर का यूज हमें वहां पे करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए है तो उसको एज इट इज यहाँ पे एक्स माइनस ए पहले लिखेंगे, फिर प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बी के नीचे क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर वाला फॉर्म लिखेंगे। अब तीसरा फॉर्म जो यहाँ पे गिवन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो इसके लिए सिमिलरली जैसा हमने ये ऊपर वाला किया था, सेम वही यहाँ पे नीचे वाला भी करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को और बढ़ा देंगे हम, ए अपॉन में एक्स माइनस ए। सीधा ऐसे समझ के चलिए आप, यहाँ पे 2 थे ना, एक एक्स माइनस ए एक एक्स माइनस बी था फैक्टर इसका, और यहाँ पे 3 है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, 3 फैक्टर आ गए हमारे पास। तो क्या करेंगे, हम 3 कांस्टेंट भी लेके चलेंगे, इस तरीके से आप समझ गए। प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसके ए के नीचे हमने इसको लिखा, बी के नीचे इसको लिखा, सी के नीचे हमने इसको लिखा। इसको सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कैसे हम कंपेयर करते हैं इनके पावर्स को देकर के, डिग्री को देकर के। अभी यहाँ पे चौथा देखते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये वाला फंक्शन गिवन है उसका हम इस तरीके से करेंगे जैसा अभी इसका किया था, और जो ये इधर वाला साइड वाला गिवन है उसका जैसे इसका करते हैं हम लोग, सिंपल जो होता है फॉर्मेट, उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले इस वाले का कर रहे हैं, तो इसका कैसे करते थे हम लोग, ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अभी क्या आ गया, एक्स माइनस बी भी आ गया, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस बी, ये भी यहाँ पे लिख देंगे। अब ये नीचे कौन सा, इसका कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन में एक्स माइनस ए, जैसा हम इसका करते आ रहे हैं अभी तक, जैसे सिंपल फॉर्म होता है, एक को हम अलग से ऐसे लिख देते हैं। और इस नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, इसका जो है फैक्टर वो पॉसिबल नहीं है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल बी एक्स प्लस सी अपॉन में जो यहाँ पे नीचे गिवन है उसको एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है पी एक्स प्लस क्यू करके, जहाँ पे सारे हमारे कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी, तो वहां पे आपको किस तरीके से उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म करना होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी। तो पहले तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जब मैं आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, जो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो आप इन सबको नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग सीधा देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का जो है पहला क्वेश्चन। सीधा इसी से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल जो है वो आप खुद से ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो हमारे पास किस फॉर्म का फंक्शन है, x प्लस ए या फिर x माइनस ए हम मान लें, और x माइनस बी, इस फॉर्म का फंक्शन हमारे पास क्या है, गिवन है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं एज्यूम करके a अपॉन में x प्लस ए या फिर x माइनस ए, जो भी हमारे पास होता है उसको एज्यूम करेंगे यहाँ पे। तो x प्लस 1 लेंगे,
फिर प्लस b अपॉन में, यहाँ पे x प्लस 2 है तो यहाँ पे लेंगे x प्लस 2। अभी देखिए अब क्या करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई करके नीचे के जो डेनोमिनेटर का जो पार्ट है उसको हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ में करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 एक्स प्लस 2। इसको इस तरीके से हमने किया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम इसको इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं इक्वल के साइड में। तो कैंसिल आउट अगर कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हमने मान लिया कि ये यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब हम क्या देखेंगे, देखते हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना होगा। क्या कंपेयर करना होगा, हमें कंपेयर करना होगा x के कोफिशिएंट को और जो कांस्टेंट होंगे उनके कोफिशिएंट को। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन फॉर्म हुआ, अगर इसमें एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है या फिर एक्स का टर्म आ रहा है या फिर एक्स क्यूब का टर्म आ रहा है या फिर कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सबके जो कोफिशिएंट होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 1 है 2 है 3, ऐसा करके जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा उनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ फंक्शन तो गिवन है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ एक्स गिवन है। तो हम सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। यहाँ पे समझ लीजिए ए और बी हमारे क्या है, ए और बी हमारे कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम x के कोफिशिएंट को देखें तो x के कितने टर्म दिख रहे हैं, एक ये वाला है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a, प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b। तो यहाँ से इक्वेट करने पे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अभी इसको हमने इक्वेट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेट करेंगे कांस्टेंट को। जितने भी कांस्टेंट टर्म हमारे, अगर हम यहाँ पे ऐसे 0 लिख रहे तो इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। तो यहाँ से 0 लेंगे, इधर तो जितना भी कांस्टेंट का टर्म है वो है 0। यहाँ पे क्या है, एक है 2a, a कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था 2 कांस्टेंट में किसी दूसरे कांस्टेंट का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a प्लस b ऑल्सो कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमारे वेरिएबल्स लगे हुए हैं। तो 2a प्लस बी आ गया। यहाँ से b की अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करें, यहाँ से b की अगर वैल्यू को देखें तो b इज इक्वल्स टू माइनस 2a होगा। अब यहाँ से b की वैल्यू को उठा करके हम ये ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे जहाँ पे है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम माने तो फर्स्ट क्या बनेगा, ये है फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या बनेगा, 1 इज इक्वल्स टू, a की जगह पे a रहेगा, b की जगह पे माइनस 2a। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास माइनस a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू माइनस 1, a की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब ये जो सेकंड था हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन, अगर सेकंड में a की वैल्यू को रखें तो हमारे पास क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू में a की वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यही a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी, इसी को हम ये जो ऊपर लिए थे पार्शियल फ्रैक्शन का फंक्शन जो हमने फॉर्म किया था, उसी में हमें इन दोनों की वैल्यूज को रख देना है। तो रखते हैं, चलिए। तो हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल हो जाएगा, a की जगह पे रखेंगे माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 और फिर प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2। अब बारी आती है किसकी, इनका इंटीग्रेशन करने की। तो इंटीग्रेशन करना इनका विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ इंटीग्रेशन का, यहाँ पे लिख देती हूँ dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल आएगा। तो यहाँ से माइनस में log x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2 log x प्लस 2 प्लस कोई कांस्टेंट हमने c लेट कर लिया। यहाँ से माइनस है मतलब ये अपॉन में जाएगा। ये 2 जो है, देखिए हम क्या जानते हैं, m log n जो होता है, m log n हमारा जो होता है वो होता है n के पावर m। ठीक है, ये जो है ये इसके पावर में जाएगा। अगर log लगाएंगे तो यहाँ पे log लगा के log n का पावर m, इस तरीके से।
तो अगर चाहे तो उसको m log n भी लिख सकते हैं, या फिर log n का पावर m इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 जो है इसके पावर में जा सकता है, तो हम यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए माइनस में तो अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1, और यहाँ पे आ गया कांस्टेंट c। तो ये आ गया इसके इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल है हमारा, जब हमें पार्शियल फ्रैक्शन आता रहेगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास है ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड वाला जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट वाला बताया था उसी पे बेस्ड है, बस आपको यहाँ पे इसको ब्रेक करना होगा। कैसे? ये हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 3 और फिर x माइनस 3, क्योंकि ये किस फॉर्म में, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हमें करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इरेज कर देंगे। अब ये देखते हैं हम लोग थर्ड वाला, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म जो बताया था वो क्या था, वो था हमारा a अपॉन में जो नीचे फर्स्ट वाला होगा उसको लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 लिखेंगे, फिर प्लस b अपॉन में x माइनस 2 और प्लस c अपॉन में x माइनस 3, ये हुआ। और इसको इक्वल कर देंगे किसके, इसके, क्योंकि ये इसी का पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है, इसको इसके इक्वल इक्वेट करेंगे हम। अब क्या करना है देखिए, अब नीचे डिनोमिनेटर का पार्ट है वो हमें सेम चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इन सब का आपस में प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। a में करेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 का, b में करेंगे हम लोग x माइनस 1 का और x माइनस 3 का, और c में करेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 का। मतलब जो उसके नीचे वाला है उसको छोड़ करके बाकी दोनों का दोनों हम प्रोडक्ट उसमें करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a में किसका करेंगे, नीचे वाले का छोड़ के बाकी बचे हुए दो, a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 का छोड़ के इन दोनों का करेंगे x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c x माइनस 3 का छोड़ के x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा आ जाएगा, मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। अब क्या करेंगे, इसको इसकी इक्वल इक्वेट करेंगे, तो 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ से जो नीचे के पार्ट है वो आपस में कट जाएंगे, तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देते हैं, ये पार्ट गया हमारा। अब देखिए, अब जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा तो उसको इक्वेट करेंगे, एक्स का होगा तो उसको भी इक्वेट करेंगे, और कांस्टेंट टर्म जो होंगे उनको भी हम आपस में इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग, पहले इनका आपस में प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए को बाहर रखते हैं और अंदर करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 6। 5 कैसे हुआ, एक बार x का करेंगे तो माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और प्लस 6 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे b किया तो एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस x, ये माइनस 3x मीन्स क्या आएगा माइनस 4x, और ये प्लस 3। फिर c का करेंगे, तो c के साथ में जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है हमारी कितनी है, 2 है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को अगर इक्वेट करें तो सबसे पहले हम इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं a का, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a प्लस bx स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या इसकी कोई वैल्यू पे चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 0 का प्रोडक्ट करने पे 0 हो जाएगा, और अगर हम 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया आपके समझने के लिए। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो पहला एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो a है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करें a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास b, और फिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ आ गया, तो ये हो गया c। यहाँ भी नहीं है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी नहीं है, अब कहाँ है, सीधा इक्वल के इस साइड देखेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पर है, मतलब ये 0 के इक्वल आएगा।
और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। ये इसको फर्स्ट लेते हैं, ये फर्स्ट है और ये हम सेकंड मानते हैं। अब उसके बाद हम किसको कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एक्स के क्वेश्चन को। ये तो एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को कंपेयर करने पे मिला, अब एक्स के क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले एक्स का जो क्वेश्चन है वो 5a है, मतलब -5a। फिर ये एक्स इसमें है नहीं, इसमें भी एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है। इसमें है 4b, -4bx। एक्स नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें है, और ये हो जाएगा -3c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स है, इधर तो अब कहीं रहा नहीं, यहाँ पे एक्स है, इज इक्वल्स टू 3 हो गया। या ये क्या हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट टर्म जितनी भी है उनको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट है 6a, फिर आ गया 3b, फिर आ गया 2c इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले तो ये 5a प्लस 4b प्लस 3c हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा कांस्टेंट कॉमन लेने से। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगे। ये कांस्टेंट को कंपेयर करने के थ्रू में मिला है यहाँ पे। तो यहाँ से इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, ए की, बी की और सी की। कैसे आएंगी देखिए, यहाँ से अगर आप चाहें तो ए की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे बी माइनस सी करके, -b - c करके, और इन दोनों में पुट कर देंगे तो हमारा बी और सी दो फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे हम x + y = सब्स्टिट्यूट करके जो करते हैं या फिर एलिमिनेट करके, तो उससे आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, ए की वैल्यू या फिर बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, कोई से भी एक कांस्टेंट की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए और इन दोनों में रखिए। फिर जो इक्वेशन बनेगा उससे हम ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हमें ये मिल गया आफ्टर सॉल्विंग। तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/x-1 प्लस इंटीग्रेशन करते हैं सीधा dx, प्लस इंटीग्रेशन किसका करेंगे, b की वैल्यू कितनी है -2, तो -2/x-2 dx, प्लस c की वैल्यू कितनी है 3/2 और ये हो जाएगा x-3 dx। तो ये हो जाएगा 1/2 है, ये log x-1 -2 log x-2 और फिर प्लस 3/2 log x-3 प्लस कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया c। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये इसका पावर इधर डालिए, तो ये रूट में हो जाएगा √x-1, ये जाएगा डिवाइड में और ये दोनों जाएंगे इसके प्रोडक्ट में। तो अगर करके देखिए तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं log x-1 का पावर 1/2 और x-3 का पावर 3/2 अपॉन में x-2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जाएगा, ये भी इसका पावर जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दिया c, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो है 1 - x² अपॉन में x × 1 - 2x। तो अगर मैं इसको रिफॉर्म करूँ तो कैसे कर सकती हूँ, 1 - x² अपॉन में x - 0 हम लिख सकते हैं और ये 1 - 2x। तो ये हमारा x - x - b के फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम इसको एज इट इज जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, क्या a अपॉन में x - 0 प्लस b अपॉन में 1 - 2x, ऐसा करेंगे। अब जैसा प्रोडक्ट करते थे प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x², नीचे का तो कट जाएगा, ये हमें ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाता है। यहाँ से x का प्रोडक्ट उसके साथ में होगा तो पहले कर लेते हैं, a का किसके साथ होगा 1 - 2x प्लस b का होगा x - 0 मीन्स bx हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - x² इज इक्वल टू a - 2ax प्लस bx। x के क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, x² को करेंगे तो हमें मिलेगा x² का कंपेयर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे x² का कोई टर्म ही नहीं है। x का जब करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 0 × x, वैल्यू पे डिफरेंस नहीं आएगा। तो x के क्वेश्चन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा -2a प्लस b, तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a, b इक्वल 2a के। और अब कांस्टेंट टर्म को जब हम करेंगे कंपेयर तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, अब a की वैल्यू इसमें रख दे तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2। अब इसी को वहां पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, a अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू है 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 1 - 2x। अब इसका भी इंटीग्रेशन dx कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन dx log x हो जाएगा और 2 log 1 - 2x हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो आप इसको भी नोट डाउन करें। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 17 नंबर का, इसमें है cos x अपॉन में 1 - sin x और 2 - sin x। तो यहाँ पे हमें फंक्शन चाहिए x - a और x - b का।
या फिर x माइनस से अगर a नहीं है तो हम हमारे पास t माइनस कोई भी एक वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन t को साइन x को t के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट साइन x इज इक्वल टू t। साइन x को हम t के इक्वल लेट करें जिससे ये हमारा जो फॉर्मेट है वो बन सके। तो यहाँ से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे dx रहेगा, इंटीग्रेशन लगा दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx की जगह पे लिख देंगे dt अपॉन में 1 माइनस साइन x को हमने t लिया और फिर 2 माइनस साइन x है t। अब हमारा ये फॉर्म बन चुका है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन में 1 माइनस टी पहला वाला लिखेंगे प्लस b अपॉन दूसरा वाला 2 माइनस टी और dt। तो अब यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो dt को एज इट इज लिख देते हैं या फिर पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 रहेगा 1 और ये dt। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इक्वल हो जाएगा a 2 माइनस टी और प्लस b 1 माइनस टी अपॉन में 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब ये नीचे से हट जाएंगे यहाँ से दोनों। अब कांस्टेंट को और जो हमारा वेरिएबल t वाला है उन सबको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू 2a माइनस 2t प्लस b माइनस bt। यहाँ से 2a माइनस 8t होगा। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 इंटू टी। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में a माइनस b, मतलब a इज इक्वल टू माइनस b। ये एक इक्वेशन मान लेते हैं। अभी कांस्टेंट टर्म को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे ये कांस्टेंट है 2a और b है तो b कर लिया। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू को यहाँ पे लिख दें हम तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस b माइनस 2 इंटू b, 2 है और a की जगह पे माइनस b रख दिया प्लस b। तो माइनस 2b प्लस b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस 1 की वैल्यू अगर इसमें रख दे तो a इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई। अब a और b की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी dt। तो इसका log 1 माइनस टी और माइनस log 2 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस टी अपॉन में 2 माइनस टी प्लस c। अब जहाँ पे t है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, t की वैल्यू को रखेंगे जो कि है साइन x। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस साइन x अपॉन में 2 माइनस साइन x प्लस c। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चंस हमारे इस फंक्शन पे बेस्ड थे मैंने उन सारे के सारे करवा दिए जो कि टफेस्ट थे, और जो बाकी बचे हुए हैं वो आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।